अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। और इस चैप्टर की ये लेक्चर नंबर 7 है जिसमें आज हमने इंतहाई अहम टॉपिक को स्टडी करना है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है और इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो वर्ड कंडेंसेशन होता है इसका क्या मतलब होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, जब दो मालिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं एक बड़ा मालिक्यूल बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होती है, एक छोटे मालिक्यूल की एलिमिनेशन होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और ऐसे रिएक्शन क्या होंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएंगे। उसमें आज जो हमने स्टडी करना है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों, जो एल्डोल कंडेंसेशन है ना, ये सारे के सारे एल्डिहाइड और सारे के सारे कीटोन नहीं दे सकते। ठीक है, बल्कि क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ वो वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन ये रिएक्शन करेंगे जिनके पास क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। जिनके पास क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, वो रिएक्शन कर लेगा। जिसके पास नहीं होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, तो ये मेरे पास एक कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है। इसके दोनों साइडों पे भी कार्बन हो सकती है, एक साइड पे भी कार्बन हो सकती है। ये इस तरह कार्बन से अटैच है। ये आपकी हो गई कार्बोनिल कार्बन, यानी कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। और इसके जो साथ वाली कार्बन होती है वो अल्फ़ा कार्बन होती है। इसी तरह ये भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, बिल्कुल साथ वाली, ये भी अल्फ़ा हो गई। और उसके साथ वाली अल्फ़ा के साथ वाली बीटा, इसके साथ वाली बीटा। इस तरह से गैमा भी हो सकती है और डेल्टा भी हो सकती है। तो ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है। इसको देखें अगर, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ वाली जो कार्बन होती है वो अल्फ़ा कार्बन होती है। तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन ये है। ठीक है, और इसमें देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसके साथ वाली कार्बन, इसके साथ तो कार्बन ही नहीं है, तो इसमें कोई भी अल्फ़ा कार्बन नहीं है। ठीक है ना। अब हमने बात अल्फ़ा कार्बन की नहीं करनी, हमने बात करनी है अल्फ़ा हाइड्रोजन की, कि यहाँ पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हैं तो ठीक है, ये रिएक्शन होगा। बेशक एक अल्फ़ा हाइड्रोजन पे ही अटैच है, ठीक है ना, तब भी रिएक्शन होगा। यहाँ पे बेशक कोई और ग्रुप लगे हुए हैं तब भी रिएक्शन होगा। इसको देखें तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन नहीं है, इस साइड पे अल्फ़ा कार्बन है, और अगर इसके साथ H है तो रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके पास नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये क्या है, एक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो एक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, उससे पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि ये मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन हो गई, यानी कि फंक्शनल ग्रुप हो गया, और उसके साथ वाली कार्बन अल्फ़ा कार्बन हो गई। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं बच्चों? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। अब ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हुए हैं ना यहाँ पे, इनकी जो नेचर है वो कौन सी नेचर है? ये होते हैं एसिडिक नेचर के। एसिड क्या करता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है कि जब भी उसको बेस मिलती है वो अपना H+ लूज़ कर देता है। अब इनकी जो नेचर है वो एसिडिक है, तो बेस क्या करेगी, इनको इजीली यहाँ से ले लेगी। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बेनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बनेगी। अब ये चीज़ क्यों बन रही है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है। और डीलोकलाइजेशन को समझने के लिए इधर आ जाओ ज़रा। ये X है, इसका बॉन्ड Y से है और इसका बॉन्ड है Z से। अगर मैं यहाँ पे डबल कर दूँ, डीलोकलाइजेशन वहीं पे होती है जहाँ पे अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो। अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक इजीली आ जा सकता है। ठीक है ना, तो ये जो कह लो कि बॉन्ड है वो यहाँ पे चला गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, जो सॉरी नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा। असल में होता क्या है, ये यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे चला जाता है। ठीक है ना, आपको समझाने के लिए मैंने एरो ऐसे लगाया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये इसको खिलाते रहेंगे। तो जब ये खिलाता रहेगा तो ये रोएगा नहीं, तो रोएगा नहीं तो क्या होगा,
कि ये स्टेबल होगा, और जब ये स्टेबल है इसीलिए ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये इसीलिए क्या हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको मैंने यहाँ पे ये बताया है कि इनकी नेचर जो होती है वो एसिडिक नेचर होती है, और एसिडिक नेचर की वजह से अल्फ़ा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर की वजह से ही क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन होगी, ठीक है। सबसे पहले हम फिर इसकी बात करते हैं रिएक्शन की, और उसके बाद इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। हमने बात की है कि एल्डिहाइड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो सिर्फ़ और सिर्फ वही ये रिएक्शन कर सकते हैं। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये 2 मालिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा, मतलब 2 एसिटाल्डिहाइड के मालिक्यूल जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। ये बेस की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। बच्चों रिएक्शन देखो कैसे होना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये जो पार्ट है ये इस कार्बन के साथ जुड़ना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, ये जो कार्बन है उसने इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करनी है। जब ये कार्बन इसके साथ बॉन्डिंग करेगी तो इस कार्बन के बॉन्ड पहले 4 हैं, इसके भी पहले 4 हैं। अब कार्बन के ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इसको भी एक एच निकालना पड़ेगा, इसको भी अपना एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, ठीक है ना, जब ये इसके पास आएगी तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखना ज़रा, ये मेरे पास CH3 पहले वाला हो गया, उसके साथ क्या थी, कार्बन, और क्योंकि इसके साथ कार्बन ने बॉन्डिंग करनी है इस वाली ने, तो यहाँ से एक बॉन्ड ये तोड़ देगी, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या हुआ है कि एक कार्बन इसने अगर इससे बॉन्डिंग करनी है तो इसको अपनी एक वैलेंसी खाली करनी होगी, तो इसने भी क्या किया है, एक H निकाल दिया, तो यहाँ पे CH2 बन गया, ठीक है। अब वो जो H था वो ये ऑक्सीजन ले लेगी, ठीक है, दोनों का काम क्या हो गया, चल जाएगा। अब ये CH2 हो गया और उसके साथ क्या है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है, H आके लग जाएगा, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट बन गई है, ठीक है। इसको याद रखना, कैसे याद रखना है कि इसने इसके साथ बॉन्डिंग करनी है, इसकी वैलेंसी खाली करनी चाहिए इसको, और इसको भी एक वैलेंसी खाली करनी चाहिए। तो क्या होगा कि ये वाला H इसके पास चला जाएगा और ये कार्बन इसके साथ इजीली रह लेगी। अब इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा अल्कोहल जिसको हम ओल कहते हैं, ठीक है। एक इसमें क्या है, एल्डिहाइड है, दूसरा क्या है, ओल है, तो ये दोनों मिलके एल्डोल बना देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको एल्डोल बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एल्डोल है। इसी तरह से जो कीटोन है वो भी रिएक्शन कर सकता है। 2 मालिक्यूल कीटोन के होंगे तो क्या होगा, एल्डोल बनेगा। कैसे होगा कि ये वाला जो CH3 है ये अपनी एक वैलेंसी खाली करेगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये नीचे की तरफ आप कर लें, ठीक है ना, इसको हम कर लेते हैं कि ये इस साइड पे है समझने के लिए, और ये जो है ये एक वैलेंसी खाली करेगा, H एक निकाल लेगा, ये भी एक अपनी वैलेंसी खाली करेगा, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेगा उसको, तो उसकी वजह से यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। ये CH3 वैसे ही है, ये दोनों चीज़ें वैसी हैं, सिर्फ यहाँ पे OH हुआ है। अब एक वैलेंसी कार्बन की हो गई खाली, एक बॉन्ड उसको और बनाना है, तो वो बॉन्ड किससे बनेगा, इससे बनेगा, और यहाँ से एक H इसके पास चला गया तो एक H कम हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और ये हो गया CH3, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होता है। अब अगर बात करें ना हम इसकी या इसकी, तो बच्चों अगर हम इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर दें, ठीक है, तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसकी क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन कहाँ से होनी है, अगर ये CH है, मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि ये मेरे पास H है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ पे दोनों की वैलेंसी खाली हो गई एक एक कार्बन की, तो उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखना जरा, इसका नाम बनाते हैं। ये बच्चों कार्बोनिल कार्बन है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है। उसके साथ वाली कार्बन ये हो गई जो कि अल्फ़ा है, ये क्या है, बीटा है, तो इसका नाम होगा अल्फ़ा बीटा
अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसका यूजेस है कि हम क्या कर सकते हैं, इससे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, ये कीटोन है क्योंकि इसके इस साइड पे कीटोन है, अगर इस साइड पे H होता तो हम एल्डिहाइड बना सकते थे, अगर इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, हमने किया है इसको यूज़, उसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन हम बना सकते हैं। ये इस रिएक्शन का यूजेस है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। काफ़ी आसान है ना, मैकेनिज़्म भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमने बात की हुई है मैकेनिज़्म पे कि क्या होता है, जो बेस होती है वो क्या करती है, ये H2 कर लो, इसको H कर लो, बेस क्या करेगी, इस H पे अटैक करेगी और यहाँ से फिर क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड OH हो जाएगा और साथ में H2O हो जाएगा। अब ये जो था ये स्टेबल है, मैंने इसकी बात कर ली है। ठीक है ना, अब ये जो कार्बेन आइन है ये दूसरे मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। ये जो कार्बेन आइन होता है ये दूसरे एसिटाल्डिहाइड का जो मालिक्यूल है, अब ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की अटैक करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन, तो ये अटैक करेगा इस पे। ठीक है, और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे। ठीक है, सारे जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल जनरल मैकेनिज्म की तरह ही हैं। ये बच्चों CH3 हो गया, ये हमारी कार्बन हो गई जिस पे अटैक हुआ है। अगर मैं इस H को नीचे की तरफ कर दूं तो कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू नहीं है। और ये बॉन्ड जो था वो सिंगल हो गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये CH2 था, इसने इस पे अटैक किया है, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये बॉन्डिंग करेगा और साथ में उसका क्या है, जो है वो लिख दो सारा कुछ। ठीक है, ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट में हम जब वाटर सोल्यूशन में तो है ही है, ठीक है ना, एक्वस मीडियम है, क्योंकि हमने बेस का जो सोल्यूशन है वो एक्वस मीडियम में बनाया हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ से जो बेस ये O नेगेटिव है, ये वाटर का एक H निकाल लेगी, तो क्या बनेगा, O नेगेटिव के साथ H हो जाएगा, यहाँ पे H पहले ही था, ये हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड OH हो गया। ठीक है, इस तरह से ये जो सारा मैकेनिज़्म था वो कंप्लीट हुआ। अगर इसको नाम देना है तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। तो 3 हाइड्रोक्सी और 4 वाली क्या होती है, ब्यूटेन, और ब्यूटेन का E हटा के हम एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं, Al, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो गई है। ठीक है, तो बच्चों ये सारा था इसका मैकेनिज़्म। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।